Good morning, class 10 students. As we have already completed the first chapter, that was development. Today we are going to start another chapter of your economics subject, the sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy में आपको क्या पढ़ना है? तो जो अभी तक हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मतलब हाउ टू कंपेयर द वेरियस कंट्रीज़, तो वो पूरा चैप्टर हमने क्लियर कर दिया, या उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो अब ये दूसरा चैप्टर जो आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन में है। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पहले हमें देखना है कि वी आर परफॉर्मिंग एवरीडे, वी आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़। देखो, हम दो तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हो गया जो भी हम काम करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ, हमारा जो एम होता है टू अर्न मनी। Where our motto is to earn money. That means when we perform any kind of act for the purpose of earning money, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हो गया, अभी हम शॉप कीपिंग करते हैं, शॉप कीपिंग, ठीक है। अभी हम कोई मतलब कोई भी बिज़नेस करते हैं, या कोई भी हमारा प्रोफेशन है, कोई सिंगर है, वो सिंगिंग करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी। तो इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया वो सारे काम जो हम करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है हाउ टू अर्न मनी, हमें उस वक्त पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मेन मकसद होता है मनी नहीं होती है, बल्कि टू रेंडर सर्विसेज, टू रेंडर सर्विस मतलब हमें कोई खिदमत करनी होती है। जैसे हमने डोनेशन दिया, किसी ऑर्फन को, किसी गरीब को हमने डोनेशन दिया, या हम कभी कभार जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, या जैसे हम फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप, या हम फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री एजुकेशन, ठीक है। या अगर हम बात करेंगे प्लेइंग, बाथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं एक कंट्री में, ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पैसे कमाते हैं। तो अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री को, क्योंकि अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी की, देयर आर आल्सो 3 सेक्टर्स, या इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे वहाँ पे भी 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेनली 3 सेक्टर्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। पहला है नेचर ऑफ द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी करता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, या टेरिशरी एक्टिविटी, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी कंप्राइज ऑफ 3 सेक्टर्स। इसमें 3 सेक्टर्स आपको याद रखने हैं। एक तो आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर, तो इंडियन इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्टर। दैट मीन्स जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो हिंदुस्तान की जो इक्तिसादी हालत अगर अच्छी है या ख़राब है, इट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 सेक्टर्स। तो वी कैन सी द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन दीज 3 पिलर्स। ये तीनों सेक्टर एक्ट करते हैं 3 पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर इनमें से
कोई सेक्टर में प्रॉब्लम है तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो सकती है, ठीक है। तो 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। तो पहले हम इनको क्लासीफाई करेंगे, एक्टिविटीज़ को हम पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक हमें पहले देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर मैंने बनाई हुई है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको पहले देखना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब मतलब हो गया कि हमें पहले देखना है कौन क्या काम करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर वो हमने, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा आपको देखना ऑन द बेस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, जैसे जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो दे रहे हैं, जैसे उसमें आता है ऑर्गेनाइजर सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइजर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस जब हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने सेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ जॉब, या ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, या ऑन द बेस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, या ऑन द बेस ऑफ यहाँ पे हम सर्विस कंडीशंस भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर क्या सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। या ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब हो गया मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है, ठीक है, कौन इसका मालिक है। तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, इनको हम अलग अलग से डीपली डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर जो बनाई है फॉर एवर जनरल इन्फॉर्मेशन कि दीज आर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी इन सेक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलो हम पहले ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, हम पहले ये लेंगे ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे प्राइमरी सेक्टर, हम पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। नो व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। दूसरा नाम इसका है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। कल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर या एलाइड सेक्टर, तो उस वक्त आप प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है, ठीक है, विच आर कंसर्नड विद, विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मेन काम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सेक्टर का यही काम है कि ये एक्सट्रैक्शन करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे अगर हम इसको इसीलिए एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर कहते हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इज़ कंसर्नड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या डायरीज में आता है, या फिशिंग, माइनिंग या फॉरेस्ट्री आता है। तो जो भी हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़, जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हमें अभी फूड चाहिए तो पहले उसका मतलब जो राइस चाहिए, पहले उसका हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मतलब कल्टीवेशन, ठीक है, या सोइंग ऑफ सीड पहले होता है, ठीक है। तो उसके बाद ही, तो प्राइमरी सेक्टर हमारे पास सिंपली आपको याद रखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरा सेक्टर हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्शन, तो सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है सिंपली कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर के पास जो मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जैसे आपके पास क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जैसे इसमें मैंने आपको बताया माइनिंग होती है, फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर के पास अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की बात की, या एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम मतलब सी, तो जब हम तेल निकालते हैं, फिर ये उस वक्त मतलब हम वो कैन नॉट यूटिलाइज एट दैट टाइम, हम उसको क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें अलग अलग किस्म, जैसे पेट्रोल, डीजल, या हमारे पास
सोप बनता है या बहुत सारी चीज़ें बनती है इससे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्रूड ऑयल को हम बेच देते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। या अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो गोल्ड माइनिंग, जो गोल्ड माइन्स होते हैं, गोल्ड माइंस वो प्राइमरी सेक्टर का काम होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई गोल्ड माइनस, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम द माइंस। तो फिर ये गोल्ड हमारे पास उस वक्त, मतलब उसको हम उस वक्त यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब उस वक्त किसी फॉर्म में नहीं होता है, रॉ फॉर्म में होता है। तो जब ये गोल्ड माइनस, ये प्राइमरी सेक्टर का काम होता है, फिर ये क्या देता है, ये गोल्ड सेकेंडरी सेक्टर को देता है, सेकेंडरी सेक्टर इसको प्रोसेस करता है और इसके मतलब बहुत सारे डिज़ाइनस देता है, डिज़ाइनस बनाता है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है। सेकेंडरी सेक्टर का काम है टू कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिर आपके पास गोल्ड बैंगल्स आते हैं, फिर आपके पास गोल्ड नेकलेसेस आते हैं, फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आते हैं, गोल्ड रिंग्स आते हैं। तो वो सेकेंडरी सेक्टर का काम है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का काम है ज़मीन से निकालना या सी से या मतलब जो पहाड़ों से हमारे। इसके बाद हमारे पास आता है टेरिसरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आता है टेरिसरी सेक्टर, थर्ड वन, टेरिसरी सेक्टर। तो टेरिसरी सेक्टर इट इज़ आल्सो नोन एज ए सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। तो मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग टेरिस सेक्टर इज आल्सो मतलब व्हाट वी कॉल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे इसमें क्या आता है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सर्विसेज। This tertiary sector does not produce any good or services, does not produce good, it provides services in the form of ये transportation, insurance, advertising, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे टेरिसरी सेक्टर की, देखो प्राइमरी सेक्टर का काम है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका काम है सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल या गोल्ड माइंस की अगर हम बात करेंगे, फिर ये क्या प्रोवाइड, प्राइमरी सेक्टर फिर देता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर इसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, फिर बनाता है कोई फिनिश्ड गुड। उसके बाद फिनिश्ड गुड बनाने के बाद मान लो अगर हमें मटेरियल, अगर हमें गुड्स ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस वक्त हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ये चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देता है। जैसे फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू मार्केट, फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू मार्केट। तो इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। या हमें कोई चीज़ मतलब देयर आर चांसेस ऑफ, मतलब कभी भी आग लग सकती है बिज़नेस में, कभी भी नुकसान हो सकता है, तो उस वक्त हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। या किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उस वक्त हमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दीज आर द 3 सेक्टर्स विच आर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन ऑल दीज 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिसरी सेक्टर। तो इसके वर्किंग नोट्स मैंने बना दिए हैं, मैं अपलोड करूँगा। तो अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। होप द फर्स्ट टॉपिक यू अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या ऑन द बेसिस ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है। जैसे हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ना है, आगे हमें ओनरशिप बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।